है। फेस टाइप पहचानने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कि फेस टाइप पहचानने के कोई भी आता है, क्लाइंट आता है, तो आप कोशिश कीजिए, अपने मन से उनको पहचानने की कोशिश कीजिए फेस शेप को। देन ये वाला स्पेस अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर हाईलाइट नहीं करना है। ओके के लिए आपको पूरे बालों को पीछे लेना है। देन आप मिरर के सामने देखेंगे तो आपको पूरी ये लाइंस है। गाइस, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज हम देखेंगे फेस पार्ट्स। हमारे फेस के पार्ट्स को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने आईज के पार्ट्स देखे थे कि हमारी आईज के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर हम कैसे कलर एप्लीकेशन करते हैं, कौन से कलर्स हमें कहाँ देने होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये सब कुछ देखा था। एंड आज हम देखेंगे कि हमारे फेस के पार्ट्स कौन से होते हैं, क्योंकि हम मेकअप करते हैं ना, तो हमें फेस के पार्ट्स पता होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फेस के पार्ट्स हमें पता होंगे तो हमें पता रहेगा कि हमें कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर डिपॉजिट करना है एंड कहाँ ब्लेंड करना है एंड किस तरह से हमें फेस शेप पर वर्क करना है, क्योंकि हमारी फेस शेप्स होती हैं वो अलग अलग टाइप्स की होती है। एंड जब हम मेकअप करते हैं तो हमें ओवल फेस शेप, जो कि एक यूनिवर्सल फेस शेप है, उसको फॉलो करते हुए मेकअप करना होता है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि फेस शेप हमारा कौन सा है, लेकिन फेस शेप के साथ में आपको पार्ट्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि आपको कौन से पार्ट को कट करना है, कौन से पार्ट पर हाईलाइटिंग करनी है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें आपको नॉलेज में होनी चाहिए। प्रोफेशनल नेम में हम किस नाम से बोलते हैं, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो देखिए, हम देख लेते हैं फेस के पार्ट्स। तो देखिए, जब हम फेस शेप को हम मेजरमेंट करते हैं ना कि कौन सा फेस शेप है, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हेयर लाइन। हम क्या करते हैं, जब भी हम फेस शेप को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी पूरे हमारे हेयर्स हैं उनको पीछे की तरफ आप लेकर जाएंगे एंड ये जो हेयर लाइन विजिबल होगी, ठीक है, यहाँ से हम फेस का माप करते हैं कि कौन सा फेस शेप है, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई हेयर लाइन, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा हो जाता है फॉरहेड, ठीक है। ये हमारा हो गया फोरहेड, जो कि सभी को पता है। ये कुछ कॉमन है जो सभी को पता है, लेकिन आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये है हमारा टेम्पल पॉइंट। टेम्पल पॉइंट है आपका, जो ये आइस के ऊपर वाला ये वाला जो एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं टेम्पल पॉइंट। ये बहुत ज़रूरी नेम्स है जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। अभी देखिए, ये जो मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में कि आइस क्रीज क्या होती है, आइस सॉकेट भी बोलते हैं इसको, आइस क्रीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए। उसमें आपको आइस का पूरा जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, हम किस तरह वर्क करते हैं, सब कुछ आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। ये हमारा है ब्रिज ऑफ द नोज। ये देखिए, ये वाला जो एरिया होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं ब्रिज ऑफ द नोज, ब्रिज ऑफ द नोज, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रिज ऑफ द नोज, है ना। देन हमारा आ जाता है नोज टिप। अब नोज टिप कौन सा है, देखिए, ये जो आपका ये वाला जो पॉइंट होता है ना नोज का, इसको बोलते हैं नोज टिप, जहाँ की हम हाईलाइट करते हैं। अब हमको देखना होता है किसी की नाक मोटी होती है, किसी की नाक पतली होती है, लंबी होती है, छोटी होती है, तो हमें कहाँ पर हाईलाइटिंग करनी है, कहाँ पर हमें कॉन्टोर करना है, वो हम नोज शेप के हिसाब से देखते हैं। तो ये हमारा है नोज टिप, ठीक है। उसके बाद में आ जाती है हमारी चीक बोन। अभी चीक बोन, जैसा कि नाम से सभी को समझ में आ रहा है कि चीक बोन क्या होती है। हमारे जो ये वाली जो हमारी हड्डी होती है ना चीक्स की, उसको हम बोलते हैं चीक बोन, ठीक है। चीक बोन के बाद में आ जाता है हमारा जो, देखिए गाइस, ये वाला जो एरिया होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लिप स्प्राउट, लिप स्प्राउट, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, यहाँ भी हम हाईलाइटिंग करते हैं, लेकिन जब हाईलाइट, मैं आपको अभी यहाँ बता रही हूँ, वैसे हम डीपली पढ़ेंगे हमारे हाईलाइटिंग वाले चैप्टर में कि ये वाला एरिया जिनका ज़्यादा बड़ा होता है वहाँ पर हाईलाइटिंग नहीं करनी चाहिए, और जिनका छोटा होता है तो उसको हमें हाईलाइट करना है, तो इसलिए उसको हमें दिखाना होता है, विजिबल कराना होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें हाईलाइट करना है, ठीक है। देन ये वाला स्पेस अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर हाईलाइट नहीं करना है, ओके। देन देखिए, जो आपकी लिप लाइन होती है, जो लिप्स के ऊपर वाली जो लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं लिप लाइन,
ठीक है। इससे क्या होगा, जब भी मैं आपको प्रैक्टिकल हम करेंगे ना, तो प्रैक्टिकल में क्या होगा, हम जैसे कोई भी प्रोडक्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं तो हम प्रोफेशनली नेम यूज़ करते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसलिए आपके ये सारे टॉपिक्स पहले क्लियर होना ज़रूरी है। अगर ये टॉपिक्स क्लियर नहीं होते हैं तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम आती है। ओके, ये वाला जो एरिया है, देखिए ये जो एक शेप बनती है ना, इसको हम बोलते हैं क्लिफ्ट। ठीक है, क्लिफ्ट क्या बोलते हैं इसको, क्लिफ्ट। आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर हम शेप देते हैं तो उस वक्त हम ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्लिफ्ट एरिया, ये है हमारी जॉ लाइन। ठीक है, जॉ लाइन आप राइट कर लीजिए जैसे मैं बोल रही हूँ, हो सकता है आपको इसमें समझ में नहीं आए। एंड ये देखिए ये वाला जो हमारा एरिया है, ये हो गई हमारी, कुछ नेम्स है हमारे फेस के जो पार्ट्स हैं उनको हम इन नामों से पुकारते हैं। एंड इन्हीं पर हमें देखना होता है कि हमें किस तरह से मेकअप करना है, कौन से पार्ट्स पर हमें कौन सा प्रोडक्ट अप्लाई करना होता है, ये सभी चीज़ें हमें इसमें देखनी होती है। फेस टाइप पहचानने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कि फेस टाइप पहचानने के लिए आपको पूरे बालों को पीछे लेना है, देन आप मिरर के सामने देखेंगे तो आपको पूरी ये लाइंस ऐसे की ऐसे विजिबल होगी। ठीक है, कहीं फोरहेड चौड़ा है, कहीं ये वाला हिस्सा चौड़ा है, कहीं ये वाला हिस्सा चौड़ा है, या फिर किसी की चिन चौड़ी है, तो ये इससे आपको पता चल जाएगा कि क्लाइंट का फेस शेप क्या है। आप जब बार बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। एंड आपको एक दो बार देखते ही सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन सा हमारे क्लाइंट का फेस शेप है एंड हमें कहाँ पर हाईलाइटिंग करनी है, कहाँ पर हमें कॉन्टोरिंग करनी है। जैसे लिप्स हैं थोड़े अनइवन है तो लिप्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो ये चीज़ें क्या है प्रैक्टिस से आती है। तो इनके लिए आपको पहले देखना होगा। लोग जैसे आपके सामने कोई भी आता है, क्लाइंट आता है, तो आप कोशिश कीजिए अपने मन से उनको पहचानने की कोशिश कीजिए फेस शेप को, तो आपको ये चीज़ें नज़र आने लगेगी, समझ में आने लगेगी। देखिए हर चीज़ को सीखने के लिए उसकी आदत होना ज़रूरी है। एंड गाइस आदत तभी होती है जबकि आप अच्छे से फोकस करने लगेंगे उन चीज़ों पर। ठीक है, अभी जो हमारे फेस शेप होते हैं, बेसिकली हमारे फेस शेप क्या होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हमारे फेस शेप कितने टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं इनके बारे में मैं कल बात करूंगी, एंड कैसे हमें पहचानना है बिल्कुल डीपली मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो मेकअप करते टाइम। क्योंकि मेकअप तो सभी कर लेते हैं लेकिन एक प्रॉपर वे में मेकअप करना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसलिए उसके लिए आपको फेस शेप पता होना चाहिए, फेस शेप पर किस तरह से मेकअप करना है, सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, सो कल हम बात करेंगे फेस शेप के बारे में एंड किस तरह से आपको पहचानना है, कौन कौन से फेस शेप है, सब कुछ डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये वाली थ्योरी आप नोट डाउन कर लीजिए एंड कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट्स क्लियर